पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कार्तिक को अपने घर में बहुत ही ज़्यादा हलचल महसूस होती है। कार्तिक उस हलचल को पता करने के लिए हॉल रूम में आता है। देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि पूरा हॉल औरतों से भरा हुआ था। कार्तिक को ना तो स्वागत और मयूरी की शादी के बारे में कुछ पता था और ना ही उनके घर आने के बारे में। और इतनी सारी औरतों को अपने घर में देखकर कार्तिक का माथा सटक जाता है। कार्तिक की जोरदार आवाज़ सबके कानों में जाती है। व्हाट द हेल इज दिस गोइंग ऑन। सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कार्तिक खड़ा था। कार्तिक की आवाज़ सुनकर एक पल के लिए सृष्टि भी डर जाती है। उसने कार्तिक का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, आप अंदर तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ। कार्तिक ने गुस्से में सृष्टि का हाथ पकड़ता है और बोलता है, नहीं, मुझे कमरे में नहीं जाना। मुझे अभी के अभी बताओ ये सब चल क्या रहा है हमारे घर में। सृष्टि कार्तिक का गुस्सा बहुत ही अच्छे से जानती थी। उपासना जी भी कार्तिक के पास आते हैं और कार्तिक को बोलती है, कार्तिक बेटा तुम शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। ये सभी औरतें मुंह दिखाई के रस्म के लिए यहाँ आई हुई है, इन्हें मैंने ही बुलाया है। कार्तिक ने कहा, बड़ी माँ आपको मुंह दिखाई किसकी करानी है? अगर आप सृष्टि की मुंह दिखाई कराना चाहते हैं तो सृष्टि और मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और मुझे अपनी वाइफ को किसी से मिलाना भी नहीं, और स्पेशली इन आंटियों टाइप की औरतें से तो बिल्कुल भी नहीं। ये आते हैं, फालतू के सवाल करते हैं और घरों में झगड़े लगाने के काम करते हैं। आप अभी के अभी इन सभी औरतों को यहाँ से बाहर निकालिए। उपासना जी को जिस बात का डर था वही हुआ। वो तो कार्तिक की गैर मौजूदगी में मुंह दिखाई की रस्म करना चाहते थे, लेकिन आज इत्तेफाक से कार्तिक के ऑफिस का छुट्टी था और वो घर पर था। कार्तिक को पता चल गया और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उपासना जी जानते थे कि कार्तिक को ये सब कुछ पसंद नहीं है, ये सब चीज़ें उसे इरिटेट करते हैं। कार्तिक ने एक बार जो बोल दिया वही होना है। अगर अभी उन सभी औरतों को उसने बाहर नहीं निकाला तो कार्तिक खुद उन सभी औरतों को घर से बाहर निकाल देगा। अब उपासना जी बेबस होकर सृष्टि को देख रही है। सृष्टि उन्हें आंखों से ही भरोसा दिलाती है। सृष्टि कार्तिक का हाथ पकड़कर बोलती है, आप एक बार मेरे साथ कमरे में तो चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कार्तिक ने कहा, ठीक है, और वैसे भी मैं तुम्हें ही बुलाने यहाँ आया था। और एक बार कार्तिक उपासना जी की तरफ फिर से पलटता है, उन्हें बोलता है, बड़ी माँ जब मैं दोबारा नीचे उतरूँ तो मुझे मेरा घर बिल्कुल शांत दिखना चाहिए, ये फालतू की चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। बोलकर सृष्टि का हाथ पकड़कर जा रहा था और सृष्टि कार्तिक के साथ जाते हुए पीछे पलटकर देखती है, जैसे वो अपनी आंखों से उपासना जी से कह रही हो, मैं इन्हें कमरे में बिजी रख रही हूँ, आप अपना रस्म पूरा कीजिए। वैसे भी रस्म पूरी हो चुकी थी, अब सभी औरतों को जाना ही था। कार्तिक सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है और कमरे में जाकर उसका हाथ झटक देता है, तो इसलिए तुम सुबह से मुझसे दूर थी। कार्तिक सृष्टि की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लेता है। वो अपने दूसरे हाथ से सृष्टि के गाल को सहला रहा था। वाइफी, अगर मैं घर में हूँ तो तुम्हारा सारा टाइम उस पर ही होना चाहिए, ना कि इन फालतू कामों में। कार्तिक की पकड़ सृष्टि पर इतनी ज़्यादा टाइट होती है कि सृष्टि को अपनी कमर पर दर्द महसूस होने लगता है। सृष्टि को लगा जैसे उसकी कमर की हड्डी अभी टूट जाएगी। सृष्टि ने कार्तिक के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए हल्के दर्द से सिसकी लेते हुए बोलती है, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। उसके चेहरे पर दर्द साफ नज़र आ रहा था। कार्तिक धीरे से सृष्टि को छोड़ देता है। सृष्टि अपनी कमर को सहलाते हुए बोलती है, मुंह दिखाई मेरी नहीं, स्वागत भैया की वाइफ की है। स्वागत भैया लंदन से शादी करके आए हैं। कार्तिक सीधा सपाट लहजे में पूछता है, तो उसकी बीवी की मुंह दिखाई हमारे घर में क्यों हो रही है? और बड़ी माँ को मुंह दिखाई का रस्म करना ही है तो सक्सेना विला में जाकर करे, यहाँ क्यों? सृष्टि, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। मुझे अपने घर में एक्स्ट्रा लोगों की भीड़ नहीं चाहिए। सृष्टि ने कहा, पतिदेव ये एक्स्ट्रा लोग नहीं है, आपके भाई और उसकी पत्नी है। सृष्टि ने कहा तो कार्तिक बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपने घर पर लोगों की भीड़ नहीं चाहिए। वो बोल ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। उसने अपने फ़ोन में देखा
तो वरुण का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल रिसीव किया, कुछ देर बातें की, फिर कहा आ रहा हूँ वाईफी कहकर वो उसी कपड़े में निकल जाता है। और सृष्टि अपने सिर पर हाथ देकर बोलती है, हे भगवान, मुझे लगा था सालों बाद अपने भाई के आने की बात सुनकर, उसकी शादी की बात सुनकर ये खुश हो जाएंगे, पर पता नहीं इन्हें मुस्कुराना आता भी है या नहीं। दूसरी तरफ मयूरी का कमरा, सभी औरतों के बीच मयूरी इरिटेट होने लगती है। सभी औरतों की बातें मयूरी को गुस्सा दिला रही थी। मयूरी अपनी भारी भरकम साड़ी को उतारकर एक तरफ फेंक देती है। मयूरी सभी औरतों की बात को याद करके गुस्से में जल भून रही थी। जब औरतें मयूरी से ज़्यादा सृष्टि की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे तो मयूरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सृष्टि की खूबसूरती मयूरी की आंखों में चुभ रही थी और उसने गुस्से में अपने आप से कहा, हो सकता है सृष्टि कि तुम खूबसूरती में मुझसे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी। और फिर खूबसूरती ही कार्तिक के लिए काफ़ी नहीं है। मेरे पास बिजनेस का टैलेंट है, बिजनेस मेरी रग रग में बसता है और मैं इसी स्किल से आज तक कार्तिक के दिल को हमेशा जीतते आई हूँ, हमेशा अपनी तरफ उन्हें अट्रैक्ट करती आई हूँ। लेकिन कार्तिक सुबह से है कहाँ? मैंने कार्तिक को सुबह से देखा ही नहीं, जिसके लिए मैं इतनी तैयार हुई हूँ, जिसके लिए मैंने इतना भारी भरकम साड़ी पहने रखा है, उसने तो मुझे नज़र भर के देखा तक नहीं। कार्तिक हॉल में आए थे तो मुझे लगा शायद वो गुस्से में सभी औरतों को घर से बाहर निकाल देंगे तो मुझे भी थोड़ी राहत की सांस मिल जाएगी। लेकिन ये सृष्टि और उपासना, इन्होंने तो सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। मैं कार्तिक के सामने भी नहीं आ पाई। अगर उस वक्त मैं कार्तिक के सामने आ जाती तो मेरी आगे की प्लानिंग शुरू हो जाती। मुझे जल्दी से कार्तिक को अपना बनाना होगा। अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। पहले अनामिका और अब ये सृष्टि, ये दोनों तो मेरी ज़िंदगी के ग्रहण है। मैं अब और स्वागत को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बड़ी ही मुश्किल से मैंने अनामिका को अपने रास्ते से हटाया था। अब ये सृष्टि आ गई, लेकिन इसे कार्तिक की ज़िंदगी से निकालना इतना आसान नहीं होगा। सोचा था अनामिका कार्तिक के ज़िंदगी से निकल रही है तो मुझे मौका मिल जाएगा कार्तिक के करीब आने का, लेकिन ये सृष्टि, इसने तो कार्तिक पर जादू चढ़ा रखा है और अब तो ये कार्तिक के ज़िंदगी में ऐसे कुंडली मारकर बैठ गई है। लेकिन इसे किसी भी तरह से मुझे कार्तिक के ज़िंदगी से बाहर निकालकर फेंकना ही होगा और ये सृष्टि दोबारा कार्तिक के ज़िंदगी में कभी वापस न आने पाए। मुझे इसके सारे रास्ते बंद करने ही होंगे कार्तिक के ज़िंदगी में वापस आने का। इतना बोलकर मयूरी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ जैकी अपने कमरे में घूम रहा था, अनुराधा के बारे में सोचते हुए खुद से बड़बड़ा रहा था। अनुराधा के साथ कुछ तो बात है, तभी स्वागत और उसकी माँ उपासना उसे पसंद नहीं करते और तभी शायद अनुराधा को सबके सामने दूर के रिश्तेदार की बेटी बताया गया। मुझे इस बात को पता करनी ही होगी, तभी शायद मैं अनुराधा को अपने प्यार के जाल में फंसा पाऊँगा। अगर मैं अनुराधा को अपने जाल में फंसा लिया, कार्तिक मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देगा। पैसा ही पैसा होगा मेरी ज़िंदगी में। अगर एक बार अनुराधा मेरे प्यार के जाल में फंस गई तो मैं इस दुनिया पर राज करूँगा, क्योंकि वो कार्तिक सक्सेना की बहन है, कोई आम लड़की नहीं। बस एक बार ये राज मुझे पता चल जाए कि स्वागत और उसकी माँ अनुराधा को पसंद क्यों नहीं करते, आखिर क्यों उन्हें सबके सामने दूर के रिश्तेदार की बेटी बताया गया, तो शायद मुझे अनुराधा को अपने प्यार के जाल में फंसाना आसान हो जाएगा। लेकिन मैं ये कैसे करूँ, कैसे पता करूँ? हाँ, एक काम करता हूँ, डायरेक्टली स्वागत से पूछ लेता हूँ। इतना सोचकर जैकी स्वागत के कमरे में जाता है तो स्वागत अपने कमरे में नेटफ्लिक्स पर कोई वेब सीरीज़ देख रहा था। मयूरी सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। जैकी स्वागत के कमरे में आता है और बोलता है, हे ब्रो, क्या कर रहा है? स्वागत ने कहा, कुछ नहीं, बस वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, आ बैठ। जैकी ने कहा, अकेले अकेले? हाँ भाई, वैसे भी तुझे किस बात की टेंशन है? कहाँ तेरा भाई बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह है और तेरी बीवी उसी बिजनेस वर्ल्ड की पर्सनल असिस्टेंट। तेरी तो लाइफ में मज़े से कटने वाली है।
तुझे तो कुछ काम करने की ज़रूरत भी नहीं, और एक मैं हूँ, ना तो नौकरी और ना ही छोकरी। स्वागत ने हंसते हुए कहा, तो तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए कोई नौकरी का इंतज़ाम करूँ? जैकी ने कहा, ए भाई, मैंने तुझे नौकरी ढूंढने के लिए नहीं कहा। वैसे भी नौकरी करना कौन चाहता है? मुझे तो बस एक सुंदर, टिकाऊ और सुशील कन्या चाहिए, जिसे शादी करके जिसके बाप भाई के कमाई पर राज कर सकूं। वो लड़की अगर तेरी बहन अनुराधा के जैसी सुंदर होगी तो मज़ा ही आ जाए। जैकी की बात सुनकर मयूरी अपने मन में लैपटॉप पर काम करते हुए मन ही मन सोचती है, तेरी फितरत को मैं अच्छे से जानती हूँ। तू तो बस अनुराधा को फंसाकर कार्तिक के ऐशों पर ऐशो आराम करना चाहता है। जैसे तू फर्स्ट टाइम अनुराधा को घूर घूर कर देख रहा था, मैं तब भी समझ गई थी कि तेरे इरादे क्या हैं। वैसे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, पहले तो तूने मुझे ही पटाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तुझसे नहीं पटी। अब तू अनुराधा पर चारा डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेरे जैसे बेवकूफ़ की वजह से ही मैं स्वागत से मिल पाई और आज उसके घर में बैठी हुई हूँ। फिर मयूरी काम करते करते अपनी गर्दन को नाव में हिला देती है और फिर अपने काम पर फोकस करने लगती है। जैकी के मुँह से अनुराधा की बात सुनकर स्वागत का चेहरा सीरियस हो जाता है, तो जैकी ने स्वागत को देखते हुए पूछा, क्या बात है ब्रो, तुम अपनी बहन को इतनी नफरत क्यों करते हो? स्वागत थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, वो मेरी बहन नहीं है, वो कार्तिक भाई की बहन है। ये क्या बात हुई, वो तेरी बहन नहीं है? अगर अनुराधा कार्तिक की बहन है तो वो तेरी भी तो बहन हुई ना। तुम उसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैं तुम्हारी मॉम को भी अनुराधा को दूर के रिश्तेदार की बेटी कहते हुए सुना, आखिर बात क्या है? स्वागत ने कहा, कोई बात नहीं यार, छोड़ना, कोई और बात करना। तू भी ना, पता नहीं कैसी बातें लेकर बैठ गया। जैकी ने कहा, नहीं, पहले तू मुझे ये बता कि आखिर बात क्या है, तुम लोग अनुराधा से इतनी नफरत क्यों करते हो? अगर तू मुझे अपना सच्चा दोस्त मानता है तो मुझे सही सही बता। स्वागत ने कहा, छोड़ना भाई, क्या तू भी कहाँ की बात लेकर बैठ गया, चलना कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। जैकी ने कहा, नहीं भाई, आज मुझे पता चल गया कि तू मुझे अपना सच्चा दोस्त नहीं मानता। जब तू मुझे अपना दोस्त मानता ही नहीं तो तेरे घर पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंडिया में ही क्या कर रहा हूँ, मैं अभी लंदन वापस जा रहा हूँ। स्वागत ने कहा, अरे जैकी, मेरी बात तो सुन यार, तू तो नाराज़ ही हो गया। अच्छा ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ कि क्यों मेरी माँ और मैं अनुराधा को पसंद नहीं करते। वो दरअसल बात यह है कि अनुराधा मेरे छोटे पापा की बेटी नहीं है। अनुराधा हमारी छोटी माँ के बॉयफ्रेंड की बेटी है, और छोटी माँ के इतने सारे बॉयफ्रेंड थे कि छोटी माँ को खुद भी नहीं पता कि अनुराधा उनमें से किस बॉयफ्रेंड की बेटी है। अनुराधा को हमारे घर में कार्तिक भैया के अलावा कोई भी पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि छोटी माँ खुद भी नहीं करती। स्वागत की बात सुनकर जैकी के मन में तो लड्डू फूटने लगे। जैकी को जैसे बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया। जैकी के मन में न जाने कितने ही शैतानी प्लानिंग शुरू हो गए अनुराधा को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए। यहाँ अनुराधा अपने कमरे में फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने नर्स से अजय की तबीयत के बारे में पूछा तो नर्स अनुराधा को बताती है, मैम, पेशेंट आपके बारे में पूछ रहा था, वो आपसे मिलना चाहता है। नर्स की बात सुनकर अनुराधा को बहुत ही खुशी होती है कि अजय उससे मिलना चाहता है। अनुराधा कहती है, ठीक है, तुम उसका ख्याल रखना, जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो उनसे मिल लूँगी। चलो ठीक है, अब मैं अपना फ़ोन रखती हूँ। फ़ोन काटने के बाद अनुराधा बहुत खुश होती है। उसने अपने फ़ोन में अजय की फ़ोटो को निकालकर उसे जूम करके चूमकर अपने सीने से लगा लेती है। यहाँ सृष्टि किचन में डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी मयूरी किचन में आती है और सृष्टि को बोलती है, मैम, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? उसकी आवाज़ सुनकर सृष्टि पीछे मुड़ती है तो मयूरी खड़ी थी। मयूरी को देखकर सृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, अरे मयूरी, तुम आओ यहाँ। लेकिन ये क्या, तुम मैम लगा रखा है? मैं यहाँ तुम्हारी मैम नहीं हूँ, जेठानी हूँ। तुम मुझे दीदी बुला सकती हो, ठीक है? सृष्टि की बात सुनकर मयूरी मुस्कुरा देती है। मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और फिर मयूरी भी डिनर बनाने के लिए सृष्टि की हेल्प करने लगती है। तभी सृष्टि विला के सामने कार्तिक की कार आकर रुकती है। कार्तिक अपनी कार से बाहर निकलता है। कार्तिक सीधा अपने कमरे में जाता है
तो उसे अपने कमरे में सृष्टि दिखाई नहीं देती। कार्तिक समझ जाता है कि सृष्टि किचन में खाना बना रही होगी, तो कार्तिक वॉशरूम में चला जाता है और कुछ ही पल में चेंज करके बाहर निकलता है। कार्तिक ने एक सिंपल सा लोअर और टी शर्ट पहनकर नीचे हॉल रूम में आता है और सृष्टि से मिलने के लिए किचन की तरफ चला जाता है। कार्तिक सृष्टि को किचन में काम करते हुए दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था। वह दरवाजे से सटकर खड़ा था। कार्तिक के सामने सृष्टि की पीठ होती है। कार्तिक की नज़र धीरे धीरे सृष्टि की पतली कमर पर जाकर रुकती है। वो अब उसकी पतली कमर को छुए बिना नहीं रह पाता। वो किचन के अंदर जाता है और सृष्टि को पीछे से जाकर सृष्टि की कमर पर हाथ रखकर कमर से उसे जकड़ लेता है, अपने सीने से लगा लेता है। लेकिन उसे छूते ही कार्तिक को एहसास हो जाता है कि ये सृष्टि नहीं है। एक ही सेकंड में वो उसे झटक देता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि ये सृष्टि नहीं कोई और है। दरअसल ये मयूरी थी। उसने सृष्टि के जैसी ही साड़ी पहनी हुई थी। आज पहली बार कार्तिक ने मयूरी को छुआ था। मयूरी की पीठ अभी भी कार्तिक के सामने की ओर थी। कार्तिक बहुत ही शर्द आवाज़ में बोलता है, कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साड़ी पहनने की? तभी कार्तिक को अपने पीछे की ओर से सृष्टि की आवाज़ सुनाई देती है, अरे आप यहाँ, आप किचन में क्या कर रहे हो? सृष्टि की आवाज़ सुनकर कार्तिक पीछे की ओर पलटता है। देखता है तो सृष्टि खड़ी थी। कार्तिक गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए बोलता है, व्हाट द हेल आर यू? मयूरी पीछे पलटती है तो मयूरी को देखकर कार्तिक हैरान रह जाता है। कार्तिक मयूरी से कहता है, मयूरी तुम और यहाँ, तुम इंडिया कब आई? मतलब तुम ही स्वागत की वाइफ हो? मयूरी ने हल्का सा मुस्कुराकर बस अपनी गर्दन को हाँ में हिला देती है। कार्तिक बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सॉरी, मुझे लगा मेरी वाइफ है। सृष्टि भी मयूरी को बोलती है, वो हम दोनों ने सेम टू सेम साड़ी पहनी है ना, तो इन्हें लगा कि मैं हूँ। कार्तिक बिना कुछ कहे सृष्टि का हाथ पकड़ता है और अपने कमरे की ओर ले जाता है। मयूरी कार्तिक के जाने के बाद अपने पेट पर हाथ रखकर कार्तिक के छुअन को महसूस कर रही थी और खुद में ही खुश हो जाती है। पहली बार कार्तिक ने मयूरी को छुआ था और इस एहसास को पाकर मयूरी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। कार्तिक सृष्टि का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है। गुस्से में दरवाज़ा बंद करके दरवाजे से सृष्टि को सटा देता है। खुद सृष्टि से चिपक जाता है। कार्तिक ने अपने सिर सृष्टि की गर्दन में छुपा लेता है और अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ने लगता है। कार्तिक सृष्टि की खुशबू को अपनी अंदर लेते हुए अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर के बाद वो सृष्टि से अलग होता है। उसके पल्लू को पकड़कर साड़ी को खींच लेता है और अपनी साड़ी को पकड़कर सृष्टि कार्तिक को हैरान नज़रों से देखते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? कार्तिक एक झटके से साड़ी को खींच देता है, जिससे सृष्टि घूम जाती है। कार्तिक ने गुस्से में कहा, आज के बाद तुम ये साड़ी कभी नहीं पहनोगी। इतना बोलकर कार्तिक सृष्टि की साड़ी को गुस्से में सृष्टि के जिस्म से अलग करके एक और फेंक देता है। सृष्टि कार्तिक को जितना समझने की कोशिश कर रही थी, कार्तिक एक नया रूप दिखाकर सृष्टि को असमंजस में डाल देता है। सृष्टि असमंजस और हैरानी से कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक एकदम से सृष्टि के पास आता है और सृष्टि की कमर में हाथ डालकर खुद से चिपका लेता है। दूसरे हाथ से सृष्टि के सिर के पीछे रखता है और उसके होठों पर अपना होठ जोड़ देता है। सृष्टि की कमर पर कार्तिक के उंगलियों के निशान बन जाते हैं। सृष्टि के होठों को अपने मुंह में भरकर उसे चूमने लगता है। सृष्टि को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने अपने दोनों हाथ को कार्तिक के सीने पर रखकर खुद इसे दूर करने की कोशिश करने लगती है, तो कार्तिक सृष्टि के दोनों हाथ को पकड़कर उसके कमर की तरफ कर देता है और फिर थोड़ी देर किस करने के बाद कार्तिक सृष्टि को छोड़ देता है। सृष्टि ने गहरी सांस लेते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी कार्तिक उसके जिस्म के बाकी सारे कपड़े भी अलग कर देता है। सृष्टि कुछ कह पाती उससे पहले ही कार्तिक उसे बेड पर धकेल देता है और उसके ऊपर आ जाता है। थोड़ी देर के बाद सृष्टि और कार्तिक के सारे कपड़े जमीन पर फैले हुए थे। कार्तिक सृष्टि में खो जाता है। कुछ ही देर के बाद कार्तिक सृष्टि को अपनी बाहों में लेकर
गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन सृष्टि की आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी। सृष्टि धीरे से कार्तिक से अलग होती है और उस साड़ी के पास जाती है। सृष्टि उस साड़ी को अपनी जलती हुई निगाहों से देख रही थी। वो उसे बालकनी में ले जाती है, लाइटर से साड़ी को आग लगाकर हवा में फेंक देती है। वो उस पल को याद करने लगती है जब सृष्टि अचानक से किचन में आ गई। उसने देखा था कि कार्तिक ने जब मयूरी को पीछे से पकड़ा हुआ था। मयूरी ने कोई रिजेक्शन नहीं किया, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिल गई थी। सृष्टि ने खुद से कहा, अगर इस बार कार्तिक को मुझसे कोई छीनने की कोशिश की तो मैं उसे भी जलाकर राख कर दूंगी। दुआ करना मयूरी कि मेरा शक यकीन में ना बदले, वरना अब तक लोगों ने सिर्फ सृष्टि की मासूमियत को देखा था, अब उसकी सनकीपन को देखेंगे। सृष्टि ने अपने जिस्म पर सिर्फ एक चादर लपेट रखा था। सृष्टि वापस से कमरे में आती है, कार्तिक के बगल में जाकर लेट जाती है। उसने कार्तिक के हाथ को अपने पेट पर रखते हुए खुद को और कार्तिक को ब्लैंकेट से कवर करती है। फिर कार्तिक को ध्यान से देखते हुए बोलती है, कार्तिक सिर्फ सृष्टि का है और हमेशा रहेगा। सृष्टि कार्तिक के सीने से चिपककर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।